दोस्तों बिहार के कई सारे जिला में अलग अलग समय पर अलग अलग भर्ती जो है चलाई जाती है। अभी जो भर्ती आ रही है साथियों, जिसमें 6 प्रकार के पद रखे गए हैं। उसमें चौकीदार की पद है, आया का पद है, इसके अलावा नर्स का पद है, इसके अलावा सोशल वर्कर कम इजीली चाइल्ड एडुकेटर का पद है और इसके अलावा मैनेजर कोऑर्डिनेटर की पद है। साथियों इन पदों के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है, सैलरी भी अलग अलग है और ये भर्ती जो निकाली गई है ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला से निकाली गई है। जॉब लोकेशन जो आपकी होगी पूर्वी चंपारण मोतिहारी होगी, लेकिन आप बिहार के किसी भी जिले से आते हैं, आप चाहते हैं इसके लिए आवेदन करना तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं पूरी जानकारी देता हूँ कि कैसे इसके लिए आवेदन करना है। ऑनलाइन माध्यम रखी गई है, आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं अगर आप इच्छुक है तो। देखिए ये जो बहाली निकाली गई है जिला बाल संरक्षण निकाय के द्वारा निकाला गया है। इसका विज्ञापन संख्या 01/2024 है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान पूर्वी चंपारण मोतिहारी के संचालन के लिए संविदा के आधार पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों से इसका जो आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब इसमें मैंने साथियों बताया है कि अलग अलग पद है। जैसे आप देखिए मैनेजर कोऑर्डिनेटर का पद है, तो इसके लिए कोई लोग अप्लाई करना चाहता है तो उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन सोशल वर्क या साइकोलॉजी, सोशोलॉजी या आपने लॉ में किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, नीचे वाला भी क्वालिफिकेशन है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है चाइल्ड प्रोटेक्शन में फिर भी अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें बोला गया है। साथ में आपके पास जो है अच्छी स्किल होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश का, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। एक सीटें जनरल में है तो किसी भी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकता है। 25 से 40 वर्ष एज है। आपकी जो मैक्सिमम यहाँ पर जो सैलरी है वो 23,100 रुपये होने वाले हैं। अगला जो पद है आपका सोशल वर्कर कम इजीली चाइल्ड एडुकेटर का है। अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन किया है सोशल वर्क साइकोलॉजी में या सोशल साइंस में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। इसमें भी आपकी जो है अच्छी ओरल स्किल होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश का, तो आप अप्लाई करेंगे। 1 सीटें हैं, 22 से 45 साल आपकी एज है। 18,536 रुपये जो है आपकी सैलरी होने वाली है। अगला पद है नर्स का। नर्स में बताया गया है कि कोई लोग अगर इंटरमीडिएट एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग में की है तो अप्लाई कर सकती है। 1 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए किसी हॉस्पिटल या हेल्थ फैकल्टी में अगर आपने काम किया है तो। और इसमें 1 सीटें हैं, अब 45 साल मैक्सिमम एज रहेगी। 11,916 रुपये इसमें सैलरी निर्धारण किया गया है। डॉक्टर का है जो कि पार्ट टाइम जॉब है, MBBS मांगे गए हैं और इसमें सैलरी 9930 रुपये है। 1 सीटें जनरल में है तो किसी भी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगला पद आपके चौकीदार की है, जिसमें अगर कोई पढ़ा लिखा कोई कैंडिडेट है तो अप्लाई कर सकता है, चाहे 8वीं 10वीं जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो। 1 सीटें हैं, 20 से 45 साल इसमें उम्र मांगे गए हैं और सैलरी जो रखे गए हैं 7944 रुपया है। अगला पद एक आया का है, जिसमें भी बताया गया है कि अगर कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट है अप्लाई कर सकता है। बाकी इसमें 6 सैलरी है, अलग अलग कैटेगरी के लिए निर्धारण किए गए कि कितनी सैलरी है। और ये आया का जो पद है ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है फीमेल के लिए है। बाकी 20 से 45 साल एज होगी। इसमें भी सैलरी जो रखी गई है 7944 रुपये होने वाले हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी उम्र की जो गणना की जाएगी 1/8/2024 के आधार पर किया जाएगा। आरक्षण की सुविधा के बारे में बताया गया है कि उन्हीं उम्मीदवारों को आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा जो बिहार की राज्य के निवासी होगी, अर्थात तो जो बिहार राज्य के मूल निवासी है। अगर कोई कैंडिडेट बिहार राज्य के बाहर के हैं, अगर वो आवेदन करते हैं तो इसके लिए उनका जो आरक्षण का जो बेनिफिट है वो देय नहीं होगा। तो मतलब बिहार के आप किसी भी जिले के हैं तो आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं। बिहार से बाहर वाले लोग भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो पद होगा ये संविदा के आधार पर होगा, ये ध्यान रखिएगा। चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि निर्धारित योग्यता रखने वाले जो उम्मीदवार है उनकी पहले जो है शॉर्ट लिस्टेड की जाएगी। भाई किनको हमको सिलेक्शन करना है, उनका एक इंटरव्यू होगा, उनको इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। ईमेल आईडी के थ्रू या NIC के पोर्टल पर लिस्ट आ जाएगा कि भाई किनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो लोग जाकर इंटरव्यू देंगे, फिर आपका इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया होगा। इन्होंने बताया है कि आप जो है सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ जानकारी है जो आप देख लेंगे। अब इसके लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो इच्छुक कैंडिडेट को बताया गया है कि आप जो है
आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक बायोडाटा, इसमें एक आवेदन फॉर्म भी दिए गए हैं, उसे भरना होगा। जो शैक्षणिक योग्यता है, आपके पास अगर अनुभव प्रमाण पत्र है तो उन सब का जेरॉक्स करवाकर नीचे में आपको सिग्नेचर कर ये जो इनका ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर आपको भेजनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसी में आवेदन फॉर्म का भी लिंक दिया गया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकानी है, अपना क्रॉस सिग्नेचर। आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पद का नाम, आप अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, पूरा एड्रेस लिखेंगे, अपना कैटेगरी बताएंगे। साथ में यहाँ पर आपका जो एड्रेस है पत्राचार का वो बताएंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बतानी है, मैट्रिक की जानकारी देनी है, इंटर की, स्नातक की, स्नातकोत्तर की, कंप्यूटर की अगर योग्यता है तो उसके बारे में भी जानकारी आपको देनी है। जैसे किस प्रकार देंगे समझ लीजिए, जैसे मैट्रिक में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है सभी सब्जेक्ट को कॉमा लगाकर ऐड करेंगे, कब उत्तीर्ण किया है बताएंगे, कुल कितने का इसमें आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं वो प्राप्तांक बताएंगे। जैसे किसी का 350 मिला तो 350 बताएंगे, परसेंटेज आपकी क्या है। साथ में आपका जो है बोर्ड कौन सा है, बोर्ड का नाम बताएंगे, इसी अनुसार अपनी योग्यता के बारे में जानकारी देंगे। फिर कोई आपके पास अनुभव है तो अनुभव की भी जानकारी आप ऐड करेंगे, और इस फॉर्म के साथ आप क्या क्या भेज रहे हैं, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, स्नातक का मार्कशीट, तो आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको भेजना होगा। आप मान लीजिए किसी को चौकीदार के लिए अप्लाई करना, वो 10वीं पास नहीं है तो 8वीं की भी तो कोई उनके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो आप दे रहे हैं, तो वो आप लिख कर भी आप इसे भेज सकते हैं। इसी फॉर्म को भेजना है, यहाँ पर सिग्नेचर करना है, किस तिथि को आप फॉर्म भेज रहे हैं वो आपको बतानी है। बाकी इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट क्या है, तो नोटिफिकेशन जो इनका जारी किए गए हैं वो यहाँ पर देखेंगे 14 अगस्त 2024 को जारी हुए हैं। तो 14 अगस्त से 7 दिनों के अंदर में, मतलब 21 अगस्त तक आप इस फॉर्म को जो है ऑनलाइन माध्यम से ईमेल आप कर सकते हैं, और ईमेल करने के बाद जो फॉर्म आपने भरा है इसको भी संभाल कर रखिएगा। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो ये फॉर्म वहाँ पर मांगे जाते हैं। तो इस प्रकार आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, मैंने जानकारी आपको बताया। बाकी आपके ज़िला का भी कोई अपडेट आएगा मैं जानकारी दे दूँगा, या आप नोटिफिकेशन खुद से चेक करना चाहते हैं, इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल में लिखे डिस्ट्रिक्ट NIC पोर्टल, यह वेबसाइट मिलेगा। आप जिस जिला का नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं उस जिला का नाम के सामने क्लिक करेंगे। अभी पूर्वी चंपारण से आ रही है तो मैं पूर्वी चंपारण पर जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर नोटिस वाले में एक भर्ती का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन देखेंगे जारी किए गए हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, इसी में फॉर्म भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।